पार्वती जी के मन में भाग गया तपस्या करनी चाहिए, तो पार्वती माता तपस्या करने गई। सप्तऋषि आए, सब ऋषि आए, तप का प्रभाव बड़ा अद्भुत, सबने समझाया लेकिन नहीं मानी। पार्वती बोली चाहे तुम जितनी परीक्षा ले लो। सप्तऋषियों ने समझाया भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, विवाह के लिए विवाह करना हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी बढ़िया विष्णु भगवान से करवा देंगे। तो पार्वती मैया बोली या तो मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना कुंवारी ही रहूंगी। सप्तऋषि समझ गए कि बिना भोले बाबा से कनेक्शन जुड़े इन्हें मानने वाली नहीं। भोले बाबा को बताया बाबा तुम्हारे नाम की लंबी तपस्या चल रही। भोले बाबा बोले क्या करें? सप्तऋषि बोले विवाह कर लो। भोले बाबा बोले एक भव तो देवी जी स्वाहा। एक विवाह किया तो था, देवी जी का शरीर शांत हो गया, अब नहीं करना, अब लफड़ा में नहीं फंसना। बात भी सही है। भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो, रसगुल्ला खाने को मिलेंगे, गुलाब जामुन, काला जामुन, आनंद आएगा, लड्डुआ मिलेंगे। भोले बाबा बोले नहीं करना, कर लो प्रभु। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने मनाया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को त्रास देने लगा। भारी राक्षस तारकासुर हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। तही सब लोकपति जीते, सबको जीत लिया उसने, देवताओं को परेशान करने लगा। क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि अगर हम मरे तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरे, और तब भगवान को ब्याह भी नहीं मौत हो। पहली जो पत्नी थी सती जी, उनका शरीर शांत हो गया था, दूसरा कोई विवाह नहीं। उसने भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि ना तो इनको ब्याह होने या न लड़का होने या ना हमें मरने या। तो बोले ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। बोले वरदान देना ही है तो शंकर जी के पुत्र के हाथों मरे, ऐसा वरदान। अब वरदान तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो वो देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवता नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के महाराज आपने बड़ा गड़बड़ वरदान दे दिया। देखो राक्षस पीछे लग गया, कुछ उपाय कर। अब उपाय प्रारंभ हुआ। आप दूल्हा बनो। भोले बाबा से कहा आप दूल्हा बनो। कामदेव को यहाँ पर भोले बाबा ने भस्म किया। कामदेव को भस्म करने के बाद जब बार बार प्रार्थना की तो भोले बाबा ने फिर विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता खुश हो गए, अब तो बारात में नाचने को मिलेगा, रसगुल्ला मिलेंगे, लड्डुआ मिलेंगे, आनंद आएगा। लगन पत्रिका भेजी गई हिमवान के घर पर, सब प्रसन्नचित्त हो गए, भोले बाबा का विवाह होना है। तैयारी होने लगी, सब देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। क्यों? क्योंकि शाम को बारात में जाना है। सब श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। कौन? पहला श्रृंगार कर रहे हैं यमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। यमराज ने से भैंसा ने पूछा आज क्या बात है, इतना श्रृंगार क्यों? यमराज ने कहा तुम्हें पता नहीं, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोले बाबा की शादी है। इधर यमराज स्नान करवा रहा, ऊपर इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का रंग कैसा होता है? सफेद, एकदम श्वेत। ऐरावत हाथी का कलर होता है श्वेत, व्हाइट। उसको श्रृंगार कर रहा। विष्णु भगवान अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं। आहा, सब देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, पर जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भोले बाबा ज्यों के त्यों कैलाश पर्वत पर बैठे, शाम का समय होने वाला, बारात कुछ देर में जाने वाली। सब नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले ये बताओ दूल्हे राजा तैयार नहीं है। जिसकी शादी होनी वो तो तैयार नहीं है। तैयार करो, श्रृंगार करो, इनका तैयार करो, श्रृंगार करो, मेकअप करो, मेकअप। अब सब तैयार होने लगे तो भोले बाबा से भी कहा बाबा आपका मेकअप होगा। क्यों? शादी है। किसकी? आपकी। अच्छा,
हम तो जैसे हैं वैसे ही चल देंगे। एक बार अयोध्या में जब राम जी लंका में रावण मार के आ गए तो सब बानर बैठे हुए थे, अंगद, सुग्रीव, विभीषण जी सब आए। राम जी राजा बन गए, सबकी विदा हो गई। अंगद जी चले गए, सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी चले गए, केवल हनुमान जी नहीं गए। अच्छा, हनुमान जी जाए का इनका कोई ठिकाना नहीं, कोई घर हो तो जाए। तो हनुमान जी करें क्या? हनुमान जी रोज राम जी के चरणन के पास बैठ के सेवा करें। तो जो अयोध्या वाले थे वे बड़े हैरान, बोले काहे? बोले हनुमान जी के कारण कोई राम जी के नजदीक ही नहीं आ पाए, इनकी इतनी कहानी सुन ली तो सबको डर आए, कोई राम जी के नजदीक नहीं आए, दूर ही से कहे प्रभु बस। अच्छा, काहे प्रभु से जय जय, और देखे हनुमान जी की तरफ के इनकी भौहें तो नहीं टेढ़ी हो गई। साफ अयोध्या वाले हनुमान जी से डरा है। एक दिन अयोध्या वालों ने प्लान किया सबने कि हनुमान जी की विदा करवा दी जाए। बहुत दिन हो गया रहते रहते, इन्हें भी जाने दो, अपने जाए कहीं जंगल अंगल में, प्रभु कहीं का राजा बना दे, तुझे राजा बन जाए। सारे अयोध्यावासी माता जानकी जी के पास आए, माता क्षमा करना, हम प्रभु से तो कह नहीं सकते, आपसे कहते हैं कि हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, पद, कोई पद दे दो इन्हें जाने। तो श्री जानकी जी बोली भाई बात तो तुम्हारी अच्छी है। बोले क्यों? बोले दिन रात प्रभु के पीछे ही घूमत, कभी भगवान को अकेले ही नहीं छोड़ा। आपको नहीं लगता है मैया के प्रभु को थोड़ा अकेले भी रहना चाहिए? श्री जानकी जी बोली बात तो सही है, लेकिन करें क्या, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उनका बोझ है, कर्जा है, इसीलिए हम नहीं कह सकते। हमारा तो उन्होंने शोक मिटाया, हम नहीं कह सकते, तो किससे कहा जाए? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते प्रभु से, इनको कुछ दे के विदा करो। बोले क्यों? बोले हमारे भी प्राण बचाए हनुमान। कहा भरत जी से, तो सब लोग भरत जी के पास गए, आप कहो प्रभु से कि हनुमान जी कछू दो विदा करो, राम जी से कहो। भरत जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पर भी कर्ज है। बोले तुम पर क्या कर्ज है? बोले जब नंदीग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई पड़े तो हमने चिता बनाकर मरना चाहा, या प्रभु आ नहीं रहे तो जल जाए। उसी समय हनुमान जी ने आकर संदेशा दिया कि प्राण मत त्यागो, भगवान रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब अयोध्या वालों ने कहा किससे कहलवाया जाए? कई शत्रुघ्न जी से कहो, ये बोल सकते। तो साहब अवध वाले बोले शत्रुघ्न जी आप ऐसी ऐसी बात है, आप कहो प्रभु श्री राम से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण देख लो, हम कहीं बोले हैं? हम बोले तो कहीं नहीं हो। बोले तुम हमारा कहीं रोल बताओ जहां हम बोले हो। बोले तो कहीं। बोले अंतिम समय हमें क्यों बुरा कर रहे हैं, जब हम पूरी रामायण ही में नहीं बोले तो अब कहां बोलेंगे? बोले हम भी नहीं कहेंगे। अयोध्या वालों ने स्वयं ने दम लगाई, बोले हम सपोर्ट कर देंगे सब। दूसरे दिन राम जी के दरबार में अयोध्या वालों ने कहा सरकार आपने सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, आप खुद राजा बन गए, हनुमान जी को भी कुछ दो, वो भी जाने दो, कोई पद दो। हनुमान जी गौर से देखेंगे कौन कौन कर रहा हो, जिसकी तरफ देखेंगे वही की सिट्टी गोल। भाई साहब को चटना है आप, लेकिन सबने कहा, तो राम जी ने कहा देखो भाई मांगो हनुमान तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो आप हैं, कुछ नहीं, कुछ मांगो, सबकी राय है, सबकी सलाह है, सबका कहना है, तो इनका मन रखना पड़ेगा, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले हम आपके प्रिय हैं कि नहीं? राम जी बोले बहुत, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो भरत जी के समान हमें प्रिय हो। तो हनुमान जी बोले हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाएं। अयोध्या वाले हाथ हला के बोले दे दो जान तो दो, 2 दे दो, 3 लो दे दो। लक्ष्मण जी भी बोले हाँ दे दो। राम जी बोले अब सबकी सलाह हो गई, 2 वरदान मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, मांगो क्या वरदान? हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद कमलों को पकड़ करके कहा सरकार आपके ये जो 2 पद कमल हैं, इन पदों की सेवा सदा मिलती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या वारण पसीना आ गो के अबे तो तय है तो के 1 साल 2 साल बाद जाएंगे, अब पक्को होगा कि भाई साहब हानि जाने, अब वरदान नहीं मांग, अब कोई वहां बैठ भी नहीं सकता है। एक बार अयोध्या वालों ने माता जानकी जी को भर दिया कि जो है दिन बन रहा था, हनुमान जी पीछे लगे रहते हैं, कुछ करो आप। तो जानकी जी ने सेवा बदल दी, हनुमान जी बोले आज से तुम्हारी सेवा प्रभु के चरणों की नहीं है, तुम दिन रात पीछे लगे रहते हो, आज से तुम्हारी सेवा जमुहाई आवे तो चुटकी बजा भी, प्रभु को जमुहाई आए तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले ठीक है जो आज्ञा माते, क्योंकि माँ कहा है, हनुमान जी माँ मानते हैं माता जानकी जी को। बोले बेटा बस यही आज्ञा। अब सभा में चरणों के नजदीक नहीं, हनुमान जी प्रभु की मुंह की तरफ देखे रहे कि पता नहीं कब जमुहाई आ जाए और कहीं चुटकी छूट ना जाए। अब भगवान तो भगवान है, भगवान यहाँ भी देखे यहाँ भी देखे, भगवान जहाँ मुंह टेढ़ो करे तो हनुमान जी उचक के वही तरफ पहुंच जाए, तो 2-4 चप जाए, इस तरफ कूने उस तरफ कूने, आधी सभा को घायल कर दिया।
सभा वाले बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, अब तो घायल कर रहे सबको। और हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे जाने लगे तो माता जानकी जी ने कहा देखो नहीं ऐसा नहीं, बाहर बैठ के चुटकी बजाओ, अब अंदर नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने कहा माता ने हमें आज्ञा दी जमुहाई पर चुटकी बजानी है, पर जमुहाई बताकर थोड़ी आती है, कभी भी आ सकती, लेकिन प्रभु तो भीतर है, शयन कर रहे हैं, अब कैसे पता लगेगा जमुहाई आई कि नहीं आई। अब हनुमान जी ने क्या किया, जमुहाई का तो पता नहीं कब आएगी, तो महल के ऊपर श्री हनुमान जी बैठ गए। महल के ऊपर बैठ के दो हाथन की चुटकी बजावे लगे, कीर्तन गाने लगे। नीचे राम जी लेटे हैं। राम जी ने सोचा बताओ तो हमारा भक्त चुटकी बजा रहा कि हमें जमुहाई नहीं आवे, और हम कैसे भक्त वत्सल हैं, हमें जमुहाई नहीं आ रही। सो भगवान ने भी लंबी जमुहाई ले ली, मोबा के बैठ गया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, भगवान ने मुंह खोले और हनुमान जी लगे चुटकी बजावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी मैया ने 10 मिनट देखो, 20 मिनट, 1 घंटा भगवान मुंह बंद ही ना करे। जानकी मैया लगो इन्हें कोनो रोग होगा। तुरंत वैद्य को बुलाया, सभा वालों को बुलाया, आइए 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 आइए। सरकार को प्राणनाथ को कुछ हो गया, सरकार स्वामी को कुछ हो गया, प्राणनाथ को कुछ हो गया। सब लोग देखें, भगवान तो हनुमान जी की तरफ देखें कि चुटकी जी बंद करें तो हम मुंह बंद करिए। हनुमान जी जो सोचे कि पता नहीं कब जमुहाई आ जाए, तो हनुमान जी भी 2 ही चुटकियां से लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत देर हो गई, वैद्य आया। वैद्य बोला लग तो रहा कोई भयानक रोग, लेकिन रोग नहीं पकड़ में आ रहा कि रोग कौन था। श्री वशिष्ठ जी को बुलाया कि अब यही पता कर सकते हैं कि क्या रोग हो गया। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा भगवान मुंह बाए बैठे हुए हैं, सबको देखा पर हनुमान जी नहीं दिखाई पड़े। वशिष्ठ जी बोले जो बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? कहा हाँ सब लोग हैं लेकिन एक जने गायब। तो जब ढूंढे गए तो हनुमान जी महल के ऊपर पकड़े गए। किसी ने कहा भगवान और रोग लग गए। हनुमान जी बोले कौन सा? बोले पता नहीं है, मुंह खोले। हनुमान जी बोले जो नवरोग आओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु को कौन सा रोग लग गया। और जैसे ही अंदर प्रवेश भय, भगवान मुंह बाए देखे तो हनुमान जी की चुटकी बंद हो गई। और जहाँ चुटकी बंद भई सो राम जी को मुंह बंद हो गया। राम जी का मुंह बंद हुआ तो सब कहने लगे इन्हें कोई रोग नहीं, इन्हें हनुमान जी का रोग लगा था। तब से जानकी जी बोली अब कुछ भी हो जाए तुम इनका साथ मत छोड़ना, तुम दूर हो जाती हो तो लफड़ा हो जाता। एक बार शनि देव हनुमान जी के पास आए और बोले महाराज ब्रह्मा जी का विधान है कि हमारा नाम शनि देव है और हम सबको चिपकते हैं। हनुमान जी बोले तो क्या विचार है, तुम हमें भी चिपकोगे? शनि देव बोले उसमें दिक्कत ही क्या है, वो तो नियम है, आपको भी चिपकना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले ठीक है चिपक जाओ। तो शनि देव बोला महाराज हम 3 जगह बैठते हैं। कहाँ कहाँ? सिर पर, कंधों पर, पैर पर। हनुमान जी बोले जहाँ अच्छा लगे वहीं बैठो। शनि देव बोला हमें तो बहुत बढ़िया सिर पे बहुत मजा आ रहा है। हनुमान जी बोले बैठ जाओ सिर पे। अब उन्हें पता ही नहीं रामदूत अतुलित बल। शनि देव तुम अगर शनि देव हैं तो ये किसके अवतार हैं? पूर्व का अगर अवतार माना जाए तो ये शंकर जी के अवतार हैं। तुम अगर शनि देव हो तो हनुमान जी महादेव हैं। लेकिन शनि बैठ गया सिर पर। हनुमान जी ने क्या किया? भगाया नहीं, एक भारी पहाड़ लिया और सिर पे धर लिया और सिर पे रखकर हनुमान जी लगे कीर्तन करने, सीताराम 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 सीताराम। शनि देव ने सोचा दिन भर में पहाड़ उतर ही जाए, लेकिन हनुमान जी तो कंटिन्यू रखे रहे 24 आवर्स। शनि देव चिल्लान लगे, बोले बचाओ। हनुमान जी बोले क्या हुआ? अरे बोले प्राण निकल रहे, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। हनुमान जी बोले तो क्या करें? शनि देव बोले स्थान बदलो। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले कंधे पर बैठे। हनुमान जी बोले बैठ जाओ। कंधे पर बैठा। हनुमान जी 1-2 महीना तो बैठारे रहे। 1-2 महीना बाद हनुमान जी को फिर खेल सूझा तो कंधे पर जो शनि देव बैठा था, हनुमान जी पहले सिर पर पहाड़ उठाए थे, अब कंधे पे धरे। शनि देव समझ गए तो इन्हें तो दुर्दशा कर देने, हाथ पांव टुरवा देने। शनि देव बोले महाराज न सिर पे न कंधे पर, हम तो पैर पे बैठेंगे, चरणों में। हनुमान जी बोले चरणों में बैठो, ये भी इच्छा पूरी कर लो। उसी समय हनुमान जी का लंका की यात्रा का समय आया। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो हनुमान जी को पता था कि चरणों में शनि देव बैठा है। तो हनुमान जी ने इतनी जोर से चरण ठोका, गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया, जय ही गिरी चरण दे हनुमंता, चलियो सोगा पाताल तुरंता।
हनुमान जी ने पहाड़ों के ऊपर चरण ऐसे पटके के पहाड़ पाताल में पहुंच गए और शनि देव की पसलियां हो गई ढीली, आते ही पसली ढीली। शनि देव से हनुमान जी बोले कहो शनि देव बोले हमें छोड़ दो। हनुमान जी बोले वो क्यों, मजा नहीं आ रहा? अरे बोले मजा, इतनी बुरी सजा है तो दुर्दशा। हनुमान जी बोले हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा नियम 7.5 साल का है, पूरा समय करके जाओ, टाइम पूरा करके जाओ। शनि देव बोले हुजूर आप तो आपके बाप तो बाप, आपकी पूजा करने वाले किसी भी भक्त को हम आज के बाद चिपकेंगे नहीं, ये हमारा आपको वचन है। इसीलिए अगर आप शनि से डरते हो और शनि देव की आकृपा से बचना चाहते हो तो प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करिए। शनि देव की छाया नहीं, छत्र छाया हो जाएगी और कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अपयश नहीं होता। मेघनाथ के बाण ने लक्ष्मण जी के हृदय में जब घाव कर दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने गोद में श्री लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास ले गए, रोने लगे। राम जी क्या हुआ सरकार, आप रो क्यों रहे? हनुमान जी तुरंत सिग्घाड़ करके बोले प्रभु श्री राम आप रो मत, आप कहो तो मैं तुरंत चंद्रमा को निचोड़ दूं। हमने सुना है चंद्रमा में अमृत है, और अगर चंद्रमा में अमृत है तो हम चंद्रमा को निचोड़कर अमृत को लाकर लक्ष्मण के मुख में डाल दें। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले सरकार आप रो मत, आप कहो तो चंद्रमा को ही नहीं, जो मौत है मौत को ही मार डालूं, झंझट ही खत्म हो जाए। मौत मर जाएगी तो क्या लक्ष्मण को खाएगी? राम जी बोले नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। क्या किया जाए? विभीषण जी से पूछा आप ही कोई उपाय बताओ। विभीषण जी बोले महाराज एक ही उपाय है, हमारी लंका में एक ही वैद्य है, नाम है सुसेन, वही उपचार बता सकता है। अब कौन जाए सुसेन को लेने? अरे सुसेन वैद्य को कोई लेने जाएगा तब तक रावण के सिपाही भी तो घेर लिए होंगे, क्योंकि रावण को पता है एक ही वैद्य है और इनके पास ही उपचार के लिए आएंगे, तो शायद सिपाहियों ने घेर लिया हो, वैद्य को भगा दिया हो। धन्य हनुमान जी। हनुमान जी देखो कितनी जुगति जानते हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी को प्रणाम करके सुसेन का पूरा वैद्य का पूरा मकान उठा लिया और मकान उठा के ले आए। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा एक बात बताओ, हमने वैद्य बुलाया था, आप मकान क्यों ले आए? हनुमान जी बोले शायद हम वैद्य को जगाते, मोहल्ला वाले भी तो जाग जाते, मोहल्ला वाले जाग जाते, रावण को पता लग जाता, दवाई नहीं हो पाती। तो किसी ने कहा भाई वैद्य को ना जगाते, चारपाई ले आते। बोले बा चारपाई ले आते, मकान ना लाते, अगर चारपाई केवल ले आते बाद में ये कहता भाई दवाई तो वहीं रह गई, तो टेंशन हो जाती। बोले तीसरा ये शायद वैद्य मना कर दे कि हम नहीं जाएंगे, हम तो रावण के वैद्य हैं, तुम्हारे पास क्यों जाएं? तो हनुमान जी बोले हमने मकान ही उठा लिया ताकि वो कोई बहाना ही ना बना सके, ताकि दरवाजा खुले तो उसे यही लगे कि हम नहीं गए कहीं, हमारे घर पे इतने लोग आ गए, इसलिए हनुमान जी बोले हमने मकान ही उठा लिया। विभीषण जी बोले जय हो हनुमान जी। सुसेन को जगाया, क्या बात है दवाई बताओ। सुसेन मेरा देखो भाई एक ही दवा है और वो बहुत कठिन है। हनुमान जी बोले कौन सी दवा, तुम तो कहो त्रिकूट पर्वत ले आए, पूरा संसार उठा डाले, जहां होगी वहां ले आएंगे एक क्षण में। सुसेन वैद्य बोले देखो भाई हिमालय में एक ही पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी लाना है, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी गए तो रास्ते में काल नेमी मिला, और काल नेमी का मतलब भी है समय चक्र। काल माने समय, नेमी मतलब चक्र। रास्ते में हनुमान जी को काल नेमी मिला, वो भी समय का प्रतीक है। और धन्य है वीर बजरंग बली, काल नेमी के चक्कर में नहीं फंसे, काल नेमी को ही अपने चक्कर में फंसा के राम नाम सत्य कर दिया। हनुमान जी महाराज काल नेमी के सामने गए, काल नेमी बोला गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी अगर दीक्षा लेना ही तो पहले स्नान कर आओ। स्नान करने गए, मगरिया ने पैर पकड़ लिया, और मगरिया ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने एक चरण का प्रहार किया, मगरिया का स्वाहा हो गया। धन्य है वीर हनुमान जी। हनुमान जी ने मगरिया को मारा, मगरिया बोली जो तुम्हारे गुरु जी है असली नहीं है, असली नहीं, नकली है, नकली। उनके चक्कर में मत पड़ो, नकली है, काल नेमी है, काल नेमी। हनुमान जी बोले धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हनुमान जी गुरु जी के पास आए, गुरु जी बोले दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। नहीं, काल नेमी बोला पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। हनुमान जी बोले हमारी जिंदगी में उल्टा है, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा देने लायक बचो तो। बोलो सीताराम। और दक्षिणा देने के लिए ज्यों चरण पकड़े सो पहले एक बार नीचे पटका, फिर ऊपर जय जय सीताराम।
और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी के साथ खेल हो गया। क्या? बूटी पहचान नहीं पाए। जब हनुमान जी को बूटी समझ में नहीं आई तो पर्वत को ही लेकर के आ गए। सुसेन वैद्य ने उस बूटी का परीक्षण करके श्री लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। हनुमान जी महाराज पहाड़ लेकर उड़े। रास्ते में अयोध्या पड़ा। भरत जी ने बिना फण का बाण मारा। हनुमान जी हा राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए। भरत जी को लगा कोई राम भक्त है। अरे ये राक्षस नहीं, राम भक्त। हमें लग रहा था कोई राक्षस अयोध्या को डुबाने मिटाने आया। भरत जी पहुंच गए। कौन हो भाई? हनुमान जी कहते हैं हम राम जी के दूत हैं। नाम हमारा अंजना नंदन हनुमान है। हमसे बड़ा अपराध हो गया। हमें लगा कोई और है। आप तो हमारे भैया के दूत हो। क्या बात? हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई। हमें जल्दी जाना है, लक्ष्मण भैया को संजीवनी पहुंचानी है। घाव हो गया, शक्ति लग गई। भरत भैया आपकी महिमा तो प्रभु राम दिन रात गाते रहते हैं। आपकी चर्चा दिन रात होती, युद्ध में भी होती। भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी 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 सरकार। भरत जी बोले हनुमान हम प्रभु के किसी काम ना आ सके। अरे हमारा अपराध था, हमारे कारण प्रभु राम बन गए और हमारे ही कारण आज प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ रहा। हनुमान जी बोले सरकार हम जाएं? जाओ, कहो तो तुम्हें बाण से पहुंचा दे, हम चले जाएं। हनुमान जी ने पर्वत लिया, द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और जाने लगे। सभी बानर भालू देख रहे हैं रास्ता ऊपर की तरफ के सूर्योदय होने के पहले हनुमान जी आ जाए। प्रभु श्री राम गोद में लक्ष्मण जी रखे, झरझर आंखों से आंसू बहाते, हे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठ जाओ, भैया लक्ष्मण देखो सुबह होने वाली है, उठ जाओ। और श्री हनुमान जी महाराज ने द्रोणागिर पर्वत ला करके रख दिया। जामवंत जी ने पूछा कि हमने तुम्हें बूटी के लिए भेजा था, तुम पर्वत लेकर क्यों आए? हनुमान जी बोले हमें बूटी नहीं दिखाई पड़ रही थी, सब जलती हुई दिखाई पड़ रही थी। मन में भ्रम था कहीं कोई माया ना हो, इसलिए पर्वत को ले आए। और जहां इतना कहा और तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। राम जी गदगद हो गए और लक्ष्मण जी उठते ही कहने लगे कहां है मेघनाथ? तो जब पता लगा तो गदगद हो गए, आंखों में आंसू भराए, आंखों में आंसू भरे। राम जी ने लक्ष्मण जी के घाव को देखकर कहा लक्ष्मण घाव बहुत गहरा था, तुम्हें दर्द हुआ होगा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु श्री राम, हे भैया अगर हमें दर्द होता तो क्या हम सोते? घाव जरूर गहरा है पर दर्द नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले दर्द होता तो क्या लक्ष्मण सोता? घाव हमारे था, दर्द जिनको था वो रात भर रोता रहा। तब हनुमान जी की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे आपको जीवाने वाले कोई और नहीं, श्री अंजना नंदन हमारे श्री हनुमान जी ही हैं, जिन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को लाकर बुद्धि का प्रयोग किया और पर्वत को ले आए और संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले आ गई। लेकिन अयोध्या में और लंका में दो पात्र बड़े विचित्र हैं। बोले कौन कौन? बोले एक मंथरा, बोले दूसरे लंका में विभीषण। बोले देखो अद्भुत बात यह है कि राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। और धन्य है विभीषण जी महाराज। जब हनुमान जी महाराज मिले तो विभीषण जी कहते हैं हे हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही हम रहते हैं, और दांत बड़े खतरनाक हैं, जीभ बेचारी इतनी कोमल है कतरते ही रहते हैं। हनुमान जी बोले विभीषण जी दांत भले ही खतरनाक है, जीभ को कतरते रहते हैं, पर जीभ जन्मते ही आती है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मृत्यु के साथ तक रहती है, और दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं। आप भी चिंता मत करो, रावण जैसा ये जो दांत काटने वाला है अब ये रहेगा नहीं। बोले कैसे? अरे बोले अब लंका में भी बुढ़ापा आने वाला है और राम जी जब आएंगे तो बुढ़ापा आते ही वह दांत गिर जाएंगे, और जब विभीषण राजा बनेंगे तो फिर नवीनता हो जाएगी। विभीषण जी बोले हम और राजा, अभी तो हमारे प्राण नहीं बच रहे, अभी तो हम जिंदा रह लें यही बड़ी बात है। हनुमान जी बोले तुम जिंदा की चिंता मत करो, जिंदा रहोगे। एक काम करो। बोले क्या? आप तो राम राम कहो। विभीषण जी बोले यहाँ पर गाली देना में छूट है, राम राम कहने पे रोक है। रावण राज्य की निशानी क्या है? रावण राज्य की दो ही निशानी है, गाली पर छूट, राम राम पर रोक। और दूसरी निशानी क्या? फलाहार पर रोक, बाकी उल्टा सीधा खूब खाओ। और आप रामायण पढ़ना तो सुंदरकांड में यही है। हनुमान जी माता जानकी जी से बोले माँ हमने बाग देखा, बाग में फल देखे तो हमें भूख लगी, भूखा, भूख नहीं भूखा।
माता जानकी जी बोली हनुमान जी बाग मत जाओ, फल मत खाओ। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड खाने नहीं देंगे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता जी बड़ा विचित्र देश है। बोले क्यों? बोले यहाँ पर फलाहार करने में रोक है, उल्टा सीधा खाने में स्वतंत्रता है। तो हनुमान जी बोले विभीषण जी राम राम कहो। विभीषण जी बोले राम राम? आप प्राण लेवा करके ही मानोगे का तेरहवीं करवा कर मानोगे? हनुमान जी बोले राम राम कहो मत, दीवाल पे भी लिख दो। विभीषण जी बोले जो 2-4 घंटा जिंदा रहेंगे वो और मर जाएंगे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको बुद्धि देते हैं। बोले क्या? बोले दरवाजे के एक तरफ लिखो रा, दूसरी तरफ लिखो माँ। तो बोले रावण आएगा तो क्या जवाब देंगे? हनुमान जी बोले बहुत सरल तरीका है, कह देना ये तुम्हारा ही नाम लिखा है। विभीषण जी बोले कैसे? बोले एक तरफ रा, दूसरी तरफ माँ, और जब कभी आवे रावण तो कह देना सरकार तुम्हारे कान किसी ने भर दिए होंगे, ये दुश्मन तुम्हारे शत्रु राम का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारा ही नाम है। तो रावण पूछेगा कैसे? तो कह देना राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। एक बार रावण हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं। रावण चलत दसानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी डोलती। तो तुम बलवान हो कि हमारे सरकार बलवान है? रावण बोले हम बलवान हैं। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की। बोले एक एक मुक्का की शर्त लग गई, चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण हैं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हारे, और कहीं तुम बिल्कुल टबक गए मर गए तो खुजली बनी रही, इसलिए एक काम करो पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है। रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो ये ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे। हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर ठीक ठाक हो। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतना तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया, अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बोला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे हो तो राम कथा यहीं पूरी हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय बीचों बीच। ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहाँ रुकियो? हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आओ तो नहीं तो डांट टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले रुको। हनुमान जी बोले क्यों रुको? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मसक दो दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आए। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को खा जाओ तो तुम्हें लौट के बचने नहीं है। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है।
रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो, इनसे कहो कि तरह मुक्का की साइज घटा दे, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो, लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे, सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दे, 300 कर दे। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं है। रावण बोला क्यों? अब ठीक नहीं है? ब्रह्मा जी बोले जो 300 डिग्री ये बनाए हैं, इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है? रावण बोलो अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है, कोमा में पैरालाइसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा दे। रावण बोलो हाँ थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं अब बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम करो। अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तुम्हें होश नहीं रहना है। इतने में? रावण बोले इतने में भी? बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम ठुकवा दें। नहीं, रावण बोले थोड़ा कम और करवा। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अर्जुन जी बोले ठीक है सरकार। अर्जुन जी फूल तोड़ने के लिए वाटिका में गए, कदली नाम के वन में। कदली वृक्ष का मतलब केले के पेड़ में। केले के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में श्री हनुमान जी बैठे। हनुमान जी महाराज तो सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे, इतने में अर्जुन जी ने फूल तोड़ लिए। तो हनुमान जी कूद करके आ गए। अरे भाई कौन हो? महाराज हम हैं अर्जुन। अर्जुन जी ने अच्छा भाई पुष्प बिना पूछे क्यों तोड़ लिए? पूछना तो चाहिए। अर्जुन जी बोले पूजा के फूलों के लिए भी क्या पूछना पड़ता है? हनुमान जी बोले देखो भाई जब हम हैं तो पूछने का तो धर्म है। अच्छा ये छोड़ो, नहीं पूछा तो विचित्र बात है, कोई बात नहीं। ये बताओ किसकी पूजा करनी है? बोले भगवान कृष्ण की। किसने मंगाए? बोले भगवान कृष्ण। हनुमान जी हंस के बोले तल ले जाओ। अर्जुन जी चौंक के हंस क्यों रहे? अब जाने क्यों दिया? बोले हमें हंसी इसलिए आ गई। विनोद करने लगे हनुमान जी। बोले हंसी हमें इसलिए आ गई कि जैसे तुम्हारे भगवान वैसे ही तुम भी जिंदगी भर चोरी करत रहे, सो तुमने करी कौन सी नई बात? ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन जी बोले वाह हम नहीं, हम जाएंगे। क्यों? अच्छा जो बताओ तुम जिंदगी भर राम 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 राम, तुम्हारे राम जी ने क्या किया? हनुमान जी को बड़ा मजा आने लगा, चलो जो बढ़िया लो, कम से कम जी फंस तो गए। हमारे राम जी ने क्या नहीं किया ये पूछो। अर्जुन जी बोले क्या किया? इतने बड़े अगर तुम्हारे राम जी बलवान रहते तो बाण को पुल्ला बना देते, बंदरन से पत्थरा ढुआ उतरे। बानर भालुओं से पत्थरों का काम करवाते रहे जिंदगी भर। हनुमान जी बोले तुम बना सकत? अर्जुन बोले हाँ हम बना सकते हैं। हनुमान जी बोले राम जी बाणों का पुल बना सकते थे, लेकिन भारी सेना का बाणों के पुल से निकलना मुश्किल है। अर्जुन बोले चाहे जैसी सेना हो हम पुल बना देंगे, चाहे जितनी सेना निकाल दो। हनुमान जी बोले तुम सबकी तो छोड़ो, राम जी को एक ही बानर अगर निकल जाए तुम्हारे पुल के ऊपर तो फिर हम मानिए। अर्जुन जी बोले शर्त लगी? हनुमान जी बोले तैयार। शर्त क्या लगी? श्री हनुमान जी बोले अगर हम पुल को तोड़ दिए वजन से तो? अर्जुन जी बोले अगर आपके चलने से पुल टूट जाएगा तो हम प्राण त्याग दें। वो अगर नहीं टूटा तो? श्री हनुमान जी बोले अगर नहीं टूटा तो आप जो कहोगे हम वो करेंगे। बाण की वर्षा श्री अर्जुन जी ने की, विशाल काय पुल बांध दिया। और पुल बांध करके बोले हनुमान जी पुल तैयार है। तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी से हनुमान जी बोले एक बार और सोचो। अर्जुन जी बोले सोचना क्या है, बचन के पक्के क्षत्रिय हैं हम, कह दिया तो कह दिया। हनुमान जी उत्तर दिशा की तरफ गए। श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी ने 1000 योजन को शरीर बनाओ। और बनाओ सो तो ठीक है, रोम रोम में एक एक योजन को पत्थर बांध लो। हनुमान जी जब उत्तर दिशा से आए सो अर्जुन की आंखें मिच गई, अंधियारों मच गो, सूर्य भगवान लो डूब गए। अर्जुन ने नीचे से ऊपर लो देखो सो मुंह देखा ही नहीं पाए, हनुमान जी इतने बड़े।
दादा अर्जुन जी को दिमाग खराब होगा कि जो का है। अर्जुन से बोले तैयार हो? अर्जुन बोले तैयार हैं। आंखें बंद हो गई और आंखें जैसे ही बंद हुई सोई हनुमान जी ने पैर रखा सोई धनुष का पुल टूट गया, धस गया, पता ही नहीं चला, स्वाहा हो गया। हनुमान जी मुड़ के देखे बोले काय भैया कहाँ गाओ तोरो पुल? अर्जुन जी बोले वो तो गाओ, अब पुल भी नहीं बचा है और पुल बांधने वाले भाई नहीं बचेंगे। हनुमान जी बोले मतलब? बोले अब हम मरेंगे। हनुमान जी बोले जिंदगी कीमती होती है, मरो ना। अर्जुन जी बोले कैसे ना मारो, वचन के पक्के हैं। आग लगाने लगे। हनुमान जी बोले हे भगवान जा और अच्छी आफत फंसी जा। हनुमान जी बोले मरो ना हम काऊ ना बता भी। अर्जुन जी बोले तब क्या हुआ, हम क्षत्रिय वचन के पक्के हैं, हम नहीं मानेंगे, हम मरेंगे। अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे कहूँ अर्जुन जी सही में न बर जावे। जैसे ही प्रार्थना की सोई हमारे ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? भगवान ब्राह्मण का भेष बन के आ गए। ब्राह्मण बन के आए। अर्जुन जी आग ही लगा उतना है जलवे के लाने। बोले काओ जजमान भोजन बना रहे का? अर्जुन जी बोले भोजन नहीं पका रहे, भोजन पकावे ही बारो अब पक रहा। क्यों? आप ही बताओ ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय को वचन का पक्का होना चाहिए कि नहीं? बोले भगवान बोले नहीं होना चाहिए। बोले आखिर हुआ क्या है? बोले हमने वचन दिया था कि अगर हम पुल बांधेंगे और अगर हम हार गए तो प्राण त्याग देंगे। भगवान बोले तो फिर अब प्राण त्यागो, अब देर ना करो, जल्दी त्यागो। हनुमान जी बोले जी और भाई साहब खतरनाक आ गए, कछु देर जी मानते भी सोए न तपवा ले। हनुमान जी बोले कम से कम गम तो खाओ, पूरी बात तो सुनो, उनके प्राण चले जाने तुम तो कह दे ब्राह्मण बने। भगवान बोले नहीं देर मत करो, अगर वचन दो तो त्याग। ठाकुर जी बोले अच्छा जो बताओ, पुल बांधा किसने? अर्जुन जी बोले हमने। तोड़ा किसने? बोले जो जी भाई साहब खड़े। भगवान ने भी जब रूप देखो सो, लेकिन भगवान तो चतुर। भगवान बोले अच्छा जो तो ठीक है, लेकिन एम्पायरी की नहीं, शर्त तुम्हारी पर हिसाब किताब करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तुम दो ही जन निकल रही हो, एक जने मरे जा रहे हैं, कोई तीसरा हो देखने वाला रहा कोई? हनुमान जी बोले वही तो हमने यहाँ कही। अब हनुमान जी अंतरक संतुष्टि आई कि बचे जा। तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, फिर से बनाओ, दोबारा बनाओ। और हनुमान जी से कहा तुम चलो, अगर टूट जाएगा तो हम हिसाब किताब कर देंगे, जवाब दे देंगे, प्राण त्याग। हनुमान जी बोले चलो 20 ही मिनट सही। लेकिन अर्जुन जी बोले सुनो, जिस रूप में आए थे उसी रूप में आना। अर्जुन ने फिर से बाण चलाया, पुल बनाया। हनुमान जी उत्तर दिशा में गए। अर्जुन जी ने जब दोबारा देखो कि फिर से 1000 योजन एक रोम में बड़े बड़े पारवा बांधे, पहाड़ सीधे चट्टान। अर्जुन जी बोले अबे तो मन नहीं है तो ई में भी मारे जाने कौन बच्चे क्या है, वो कौन पुल टिकने आए का? ई बार हमने कौन सीमेंट मसा करता, बाणों का ही तो पुल है, लगता फिर टूट जाएगा। अर्जुन जी को शरीर कपन लगो कि अब नहीं बचने, तेरा ही हो जाने। अरे हाथ जोड़कर भगवान को ध्यान अर्जुन करने लगे, हे ठाकुर ब्रज के संकट के लिए तो आप तो एक गिरधारी बने जी, 1000 गिरधारी आ रहे, इनसे बचाओ। हनुमान जी भी मन ही मन सोचने लगे कि बच जाएं, लेकिन पुल पर जैसे ही पैर रखा सो दबन लगो। ब्राह्मण की तरफ अर्जुन जी देख के बोले अब नहीं बचने, यहाँ चलो जाने। भगवान बोले तुम तो हाथ जोड़े रहो, कछु नहीं होने। भगवान गए और जैसे ही पुल दबने वाला था, टूटने वाला था, सोई हमारे ठाकुर जी कच्छप बन करके अपनी पीठ लगा लेते हैं और पुल को साध लेते हैं, हनुमान जी को पार करा देते हैं। हनुमान जी पार हो गए। अर्जुन ने जब आंखें खोली तो पुल ज्यों को त्यों भाई साहब बिल्कुल पार हो गए। हनुमान जी बोले अब बढ़िया रहा, लेकिन हनुमान जी ने देखो कि वे ब्राह्मण देवता कहाँ गए। जब नीचे ढूंढ के देखो जी तो कछुआ बने बैठे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले निकले आओ, हम पहचान गए आप छलिया हो, निकले आओ। भगवान आए, भगवान कृष्ण बनकर के प्रकट हो गए। अब अर्जुन जी जीत गए। अर्जुन जी जीते तो अर्जुन बोले अच्छा तो अब हम बताएं क्या करना है। भगवान बोले अबे नहीं, रुको रुको, इन्हें बेटिंग में रखो, अबे इन्हें काम मत बताओ। क्यों? बोले अभी नहीं, जब काम में आएंगे तो हम बताएं। भगवान ने हनुमान जी पर कृपा की, अब चले गए। इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ, वो जो वचन दिया था जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभवा। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी।
हे अर्जुन, समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते?